हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर फंडामेंटल के इस कोर्स में आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के तहत हाउ टू रिजॉल्व अ बूलियन एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हम एक बूलियन एक्सप्रेशन एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे और जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में बूलियन आइडेंटिटीज को पढ़ा था, उन आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करते हुए इस बूलियन एक्सप्रेशन को रिजॉल्व करेंगे। तो मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल के लिए बूलियन एक्सप्रेशन लिया हुआ है। दिस इज अ फंक्शन ऑफ ए एंड बी, यानी दो इनपुट लाइंस हैं ए और बी, दो वेरिएबल्स हैं क्योंकि यहां पर ए और बी, और उनकी वैल्यूज के आधार पे इस पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट डिपेंड कर रहा है। अब आप एक बात सोचिए इस एक्सप्रेशन को देखकर कि इसमें वेरिएबल्स तो सिर्फ दो ही हैं, ए और बी, लेकिन इस एक्सप्रेशन में बहुत सारे ऑपरेटर्स लगे हुए हैं। यानी आप देखिए प्लस कितनी बार लगा हुआ है, यहां पर लगा हुआ है ए प्लस बी के बीच में, फिर यहां प्लस लगा हुआ है, फिर एक और, ये तीसरा, ये चौथा, तो 4 बार प्लस ऑपरेटर यहां लगा हुआ है, यानी ये और ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो आपको मालूम है कि जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है उसकी मदद से हम सर्किट डायग्राम बना सकते हैं, एक्चुअल सर्किट्स बना सकते हैं, और एक्चुअल सर्किट्स बनाने के लिए हमें इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए लॉजिक गेट्स की जरूरत पड़ती है। तो एक एक्सप्रेशन जो इस तरह का दिखाई दे रहा है जिसमें काफी सारे ऑपरेटर्स हैं, आप समझ सकते हैं कि सर्किट भी काफी बड़ा बनेगा, यानी उसमें काफी सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होंगे, इसलिए काफी सारे लॉजिक गेट्स लगने वाले हैं। तो और गेट यहां पर 4 बार लगने वाला है क्योंकि 4 बार प्लस है। इसके अलावा 2 बार ये डैश है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट हो रहा है या बोलें इन्वर्ट हो रहा है। नॉट ऑपरेटर लगेगा 2 बार। इसके अलावा एंड ऑपरेशन भी परफॉर्म हो रहा है, आप देख सकते हैं ए डैश का ए प्लस बी के साथ एंड हो रहा है, फिर बी प्लस ए का एंड हो रहा है ए प्लस बी डैश के साथ, और ए के बीच में भी एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो कुल मिलाकर 3 एंड ऑपरेटर लगेंगे। यदि हम इस बूलियन एक्सप्रेशन को रिजॉल्व कर लें बूलियन आइडेंटिटीज की मदद से या किसी भी और मेथड की मदद से, तो इसी एक्सप्रेशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे कि जो सर्किट हम बनाएंगे उसमें कम लॉजिक गेट्स लगेंगे। तो फिजिकली आपको कम यूटिलिटीज की जरूरत पड़ेगी उस सर्किट को बनाने के लिए। तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ये बूलियन एक्सप्रेशन बनाया होगा। अब ये बूलियन एक्सप्रेशन किसी प्रॉब्लम को सॉल्व तो कर रहा है, पर इससे सर्किट डायग्राम बनाने में हमें ज्यादा चीजों की जरूरत पड़ रही है। हम बोले लॉजिक गेट्स की जरूरत पड़ रही है, सर्किट थोड़ा सा बड़ा बन रहा है। तो अगर सेम बिहेवियर हम ऑब्टेन कर सकते हैं यदि छोटे सर्किट से, तो क्यों ना हम उसको प्रेफर करें। तो इसके लिए मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि कैसे बूलियन आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके इसको रिड्यूस किया जा सकता है। तो सबसे पहली स्टेप जो हम करेंगे वो कौन सी होगी, आप देखिएगा जरा, नीचे मैंने बूलियन आइडेंटिटीज भी लिख के रखी हुई हैं। आप देख सकते हैं पहली जो स्टेप है उसके अंदर मैं ए डैश और ए प्लस बी के बीच में एंड कर रहा हूं। तो आप यहां पर देखिए कई सारी आइडेंटिटीज नीचे लिखी हुई हैं। इसमें एक आइडेंटिटी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिस और फॉर्म जो थर्ड कॉलम आप देख रहे हैं ना, इसमें आप देखिए ए एंड बी प्लस सी है, तो हम ए एंड बी कर सकते हैं प्लस ए एंड सी कर सकते हैं। इसी आधार पे मैं इसको लिखने जा रहा हूं ए डैश ए, ठीक है, प्लस ए डैश बी। सिंपल हो गया, और ये प्लस तो एज इट इज लगा हुआ है। इसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल एक बार फिर हम करने वाले हैं। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए b प्लस ए लिखा हुआ है ना। तो चलिए पहले तो मैं एक सिंपल सी आइडेंटिटी, यहां पे आइडेंपोटेंट लॉ आप देख रहे हैं, ए एंड ए का रिजल्ट ए आता है, तो उसको पहले अप्लाई करता हूं। तो मैंने यहां लिखा b प्लस ए, क्योंकि ए एंड ए होता है, और उसके बाद a प्लस बी डैश एज इट इज। इसमें मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हमने एक स्टेप करी जिसमें कि हमने 2 आइडेंटिटीज यहां पर लगाई हैं। एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया था जो इस जगह पर लगाया था, और एक आइडेंपोटेंट लॉ लगाया था जो ए एंड ए के बीच में लगाया था। अभी आप जानते हैं ए डैश ए क्या होता है। यहां पर आप नीचे देख सकते हैं इनवर्स लॉ कह रहा है कि 0 होता है, तो इसलिए हम यहां 0 लिख रहे हैं, प्लस
ए डैश बी हम एज इट इज लिखते हैं। और आप देखिए ए, ये जो बी प्लस ए एंड ए प्लस बी डैश है, इसको अब मैं रिजॉल्व करने जा रहा हूं अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की मदद से। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की मदद से इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, आइए उसको देखते हैं। प्लस और बी प्लस ए एंड ए प्लस बी प्लस ए एंड बी डैश। देखिए पहले मैंने b प्लस ए का एंड कर दिया a के साथ, फिर b प्लस ए का एंड कर दिया b डैश के साथ। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है। जैसे यहाँ a का एंड कर रहे थे हम b के साथ, फिर a का एंड कर रहे थे c के साथ, तो अब मैंने ये पूरे b प्लस ए को एक यूनिट मान लिया है, ठीक है ना। तो इस चीज का एक बार a से एंड होगा, एक बार b डैश से एंड होगा। अब इन ब्रैकेट्स को मैं ओपन करूंगा अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की मदद से ही। और आपको मालूम है कि देखिए एक और लॉ यहाँ पर लग रहा है, जो पहला वाला लॉ है आइडेंटिटी लॉ, इसका और फॉर्म देखिए, ये तीसरे कॉलम में 0 प्लस ए होता है। तो 0 प्लस ए डैश बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी। ओके, और इसमें अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं। बी प्लस ए एंड ए है, तो इसको हम लिख सकते हैं बी ए प्लस ए प्लस, अभी इस तीसरी टर्म में भी यही करते हैं, बी डैश प्लस ए बी डैश, ठीक है। अच्छा, अभी ये जो ए एंड ए लिखा है, आइडेम्पोटेंट लॉ लगा के हम इसको ए लिख सकते हैं, और बी डैश लिखा हुआ है, इसको इनवर्स लॉ लगा के जीरो कर सकते हैं। तो अगेन मैं इसको रिजॉल्व करता हूं, ए डैश बी एज इट इज प्लस बी ए एज इट इज प्लस इसको लिख सकता हूं ए, इसको लिख सकता हूं 0 प्लस ए बी डैश। गॉट इट। अब देखिए ये जो 0 है इसको तो मैं ओमिट कर सकता हूं, क्योंकि हम जानते हैं 0 प्लस ए होता है आइडेंटिटी लॉ के तहत। तो ये 0 तो अगर मैं यहां से रिमूव भी कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये जो पहली दो टर्म है इसमें से b कॉमन ले सकते हैं। देखिए a डैश b लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूं b a डैश। बोलिए लिख सकता हूं, कौन सा लॉ लगाया है यहां पर हमने लगाया है कम्यूटेटिव लॉ, जिसका मतलब है a एंड b करो या b एंड a करो एक ही बात है। तो मैंने a डैश b को b a डैश लिख दिया है, मतलब उनको इंटरचेंज कर दिया है और कुछ नहीं है। फिर b a एज इट इज लिखता हूं, प्लस a प्लस 0 a ही होगा, प्लस a b डैश। अब देखिए पहली दो टर्म्स में से आप b कॉमन ले सकते हैं। ये कौन सा वाला लॉ हम लगा रहे हैं, ये हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही लगा रहे हैं, ठीक है। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इसको कॉमन ले रहे हैं एक तरह से। तो b कॉमन लिया, बचा क्या अंदर, a डैश प्लस a, प्लस इसमें से भी देखिए a प्लस a b डैश लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे ये a होता है डायरेक्टली, अभी अगर आप देखें तो एब्जॉर्प्शन लॉ है, ये एब्जॉर्प्शन लॉ लगेगा इधर पे। ये लिखा हुआ है a प्लस a b, तो रिजल्ट क्या आया था a, तो a प्लस a b डैश भी होगा तो a ही आएगा, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन लॉ यहां पर लगा ले रहे हैं हम। हालांकि हम a अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस बी डैश, और 1 प्लस बी डैश भी 1 होता है। जैसा कि नल लॉ में आप देख सकते हैं थर्ड कॉलम में 1 प्लस ए इज 1, तो हम इसको लिख सकते हैं a, क्योंकि एब्जॉर्प्शन लॉ से रिजल्ट आया a। और a डैश प्लस a को क्या लिख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं इनवर्स लॉ में तीसरे कॉलम में देखिए a प्लस a डैश होता है 1, तो इसीलिए उसको हम 1 लिख सकते हैं। और b का 1 के साथ एंड करेंगे तो आइडेंटिटी लॉ कहता है कि b आएगा, तो b प्लस a, आप इसको a प्लस b भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लॉज का इस्तेमाल करके एक बुलियन एक्सप्रेशन को रिजॉल्व किया। और आप देख सकते हैं कि आप बुलियन एक्सप्रेशन इस हद तक रिजॉल्व हो गया है कि सिर्फ एक और ऑपरेटर लगने वाला है। तो हम इतने बड़े एक्सप्रेशन को जब इतना छोटा एक्सप्रेशन बना देते हैं तो सर्किट बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है, आपको ज्यादा लॉजिक गेट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। यदि आपको इस तरह के और वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है तो आप इस
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पब्लिश करूं तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। इसके अलावा आपको अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। आप मेरी वेबसाइट को विजिट करना ना भूलें, www.mysirji.com। इस वेबसाइट पे आपको ढेर सारे कोर्सेज मिलेंगे, हिंदी में मिलेंगे और डेली उसमें नया कंटेंट ऐड होता है। तो आप यहाँ पे C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, एंड्रॉयड, बूटस्ट्रैप, HTML, CSS, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज, लैंग्वेजेस लर्न कर सकते हैं और पूरा कोर्स आपको यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा भी आपको कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड मटेरियल मिलता है, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं या और भी कई सारे यूजफुल कंटेंट आपको इस साइट पे मिलेगा। तो आप इस साइट को ज़रूर विजिट करें। थैंक यू।